जो तुमने मांगा है अल्लाह से तुम्हें वही मिलेगा। अभी तुम्हारा इम्तिहान है, इसलिए अल्लाह ने थोड़ा दूर कर दिया है। अपनी सब्र, दुआ और तवक्कुल से तुम इस इम्तिहान को पास कर जाओगे और फिर अल्लाह तुम्हें वही चीज़ इतनी बेहतरीन तरीके से अता करेंगे, तुम हैरान हो जाओगे। बस अल्लाह पे भरोसा रखो और सब्र करो। याद रखिए, कोई आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आपके नसीब से नहीं। जो आपके लिए अल्लाह ने लिखा है वो आखिर में आपके पास ही आएगा। अगर आज आजमाइश है तो आजमाइश के बाद सुकून भी है। आपको वही सारी चीज़ें मिलेंगी जिसे आपने अल्लाह से मांगी है। नसीब लिखना और बदलना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह को आपका नसीब पलटते देर नहीं लगेगी। फिर तुम क्यों लोगों के बातों से मायूस होते हो? जिसने नसीब लिखा है वो नसीब बदल भी सकता है। बस तुम नमाज पढ़ना मत छोड़ना और अपने रब पे यकीन रखना। देखना अल्लाह ताला कैसे आपकी मुश्किलों को खुशी में बदल देंगे। जब ये निशानियाँ जाहिर हो जाए तो समझ लो कि तुम्हारी दुआएं कबूल होगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत शिद्दत से दुआ करने के बावजूद भी दुआ कबूल नहीं होती, तो हम अल्लाह से बहुत जल्द मायूस हो जाते हैं। तो जान लो कि आजमाइश के दौरान अल्लाह अक्सर उस चीज़ को दूर करके आजमाता है ताकि तुम उसको पाने के लिए तड़प उठो और अपने रब के करीब हो जाओ। और आजमाइश तो होती है उसी चीज़ के लिए जो इंसान को जान से भी ज़्यादा अजीज हो और जिसे खोने से वो डरता है। अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदे को उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता। एक तो अल्लाह तुम्हें मांगता देखकर खुश हो रहा होता है और दूसरा वो तुम्हें बेहतरीन वक्त पर देना चाहता है। जब भी हमारे अल्फाज ख़त्म हो जाए और आंसू अल्लाह को हमारे हाले दिल बयान करने लगे, यही तो सब्र की आखिरी हद होती है। जब सब कुछ नामुमकिन लग रहा होता है, दिल फिर भी कहता है कि थोड़ा और सब्र कर लो, तुम्हारा रब खुद रास्ता बनाएगा। तुम्हारी दुआ को अल्लाह पहले ही कबूल कर लेता है और फिर आजमाइश में डालता है ताकि देख सके तुम उस पर यकीन की किस हद तक जा सकते हो। तुम सोचते हो कि अल्लाह तुम्हारे दर्द से वाकिफ नहीं। अरे वो तो रातों में तुम्हारी आँख से आंसू और तड़प कर मांगी हुई दुआओं को भी जानता है। तुम्हारे एक एक सजदे को भी जानता है। बस वो चाहता है कि यकीन रखो, क्योंकि तुम्हारा सब्र और यकीन उनकी मंजिल तक ले जाता है। वो तो इंतज़ार में है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे, वो देने के लिए बहाने ढूंढता है। तो फिर तुम मांगते हुए क्यों थक गए हो? जब भी दुआ करो तो पूरे यकीन के साथ करो, ये सोच करके मेरा रब मुझे लाजमी देगा, अगर मगर कुछ नहीं। जब तुम अपने रब को पुकारो तो ये हो ही नहीं कि वो रब अपने बंदे की पुकार ना सुने। वो पुकार भी सुनता है और कुन भी फरमाता है। अगर अल्लाह आपको इंतज़ार करवा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आपको सजा दे रहा है, बल्कि वो आपसे कुछ देर तक राब्ते में रहना चाहता है। वो चाहता है कि आप उससे बात करें। वो आपकी आवाज़ बार बार सुनना चाहता है, इसलिए वो आपको वो चीज़ नहीं दे रहा है और इस वजह से वो इस चीज़ का ख्याल आपके दिमाग से नहीं निकाल रहा है। तुम खुद इसके इशारे का इंतज़ार कर रहे हो। फिर जब वो तुम्हें इशारा दे रहा है तो तुम इसकी बात क्यों नहीं सुनते? वो आपसे छीन भी नहीं रहा और आपके करीब भी नहीं आने दे रहा।
तो इसका मतलब है कि वो आपकी दुआ का इंतज़ार कर रहा है ताकि वो आपकी दुआओं का जवाब अपने गुण से दे। तो आप क्यों उदास है? तुम मायूस क्यों हो? बस अपने आप को कुछ वक्त दे और इस वक्त तक दुआ करना बंद ना करे जब तक वो कुन ना कह दे। हालातों से घबरा गए हो ना, तो मुतमईन हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे सब्र का अजर मिलने वाला है। तुम्हारे ये आंसू खुशियों में बदलने वाले हैं। तुम्हारे दुआओं पर कुन कह जाने वाला है। खुश हो जाओ, क्योंकि अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला है। जो आपने इतने वक्त से मांगी और दुआ मांगना कभी नहीं छोड़ा। पुख्ता यकीन के साथ दुआ मांगे और ये देखकर अल्लाह राजी हो गए। अल्लाह तुम्हारे नसीब में वही लिख दिया जो आप मांग रहे थे। बस अब अल्लाह का शुक्र ज़रूर से अदा करना, क्योंकि उसी ने तो तुम्हें सब कुछ अता किया है। सुनो, ये वक्त सब्र और आजमाइश का है। तुम ना उम्मीद ना हो जाना। तुम्हारा रब तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। वो 70 माओं से भी ज़्यादा तुम्हें चाहता है। उसने तुम्हें बनाया है और आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि तुम्हें बनाने वाले को ही तुम्हारी तकलीफ़ और सब्र का अंदाज़ा ना हो। वो बस इसलिए खामोश है ताकि तुम्हारे लिए रास्ते बना सके। उसके बनाए हुए रास्ते को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो ज़रूर तुम्हारी चाहत तुम तक लाएगा, ज़रूर तुम्हारी दुआ कबूल करेगा, क्योंकि वो अर्रहमान है, रहम करने वाला। हो सकता है कि आपको ज़ाहिरी तौर पर चीज़ें नामुमकिन नज़र आ रही हो या हालात आपकी सोच के मुताबिक ना हो और आपको दुआ मांगते हुए बहुत अरसा हो गया हो। इसलिए अब आपको ये भी ख्याल सताता हो कि क्या पता इसे कबूल होना है भी, क्या ये वाकई मेरे लिए है भी। मैं क्यों करूँ दुआ, अभी तक क्यों कुछ नहीं हुआ। अब मुझे खुद को और उम्मीद ही नहीं देनी है। ये सारे ख्याल एक वसवसा है, क्योंकि दुआ की तौफीक अल्लाह देता है और ये चीज़ें शैतान को पसंद नहीं है। इसलिए ऐसे वसवसे डालकर वो लोगों को परेशान करता है। लेकिन आपके लिए इतना ही समझ लेना सबसे बड़ा इशारा है कि आप देखें दुनिया में कितने लोग हैं जो दुआ कर रहे हैं, बहुत ही चंद लोग। और दुआ की तौफीक कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहा है। तो जब अल्लाह कोई चीज़ चाह रहा है तो आपको फिर बगैर किसी शक के दुआ करनी चाहिए, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। और हदीस है कि तकदीर पर कोई चीज़ गालिब है सिवाय दुआ के। देखें, ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है या हम जिस लिए आए हैं, मकसद बस इतना है अल्लाह को राज़ी करना। और अगर हम अल्लाह को राज़ी कर ले तो फिर अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत सब दे देता है। जिसको अल्लाह ने दुआ की तौफीक दी हो वो कबूलियत से महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह ने इस्तग़फ़ार की तौफीक दी हो वो मग़फ़िरत से महरूम नहीं रह सकता। और जिसको अल्लाह शुक्र की तौफीक अता कर दी हो वो नेमत से महरूम नहीं रह सकता।